सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता समीर सिंह जी, कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इसके अलावा हमारे साथ सुरायता करीम जी प्रवक्ता कांग्रेस, वैभव जायसवाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। और चर्चा शुरू होगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, क्योंकि पिछले दिनों से आज तक ये राजनीति होती रही और ये बताने की कोशिश होती रही कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसका है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मेरा है, बीजेपी का कहना मेरा है। समीर जी, क्रेडिट किसे दिया जाए? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे से बना है और उत्तर प्रदेश की जनता का है और जनता के लिए है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी कहते हैं साहब मैंने बनाया। मेरा 2-3 प्रश्न है। 2016 में, दिसंबर 2016 में उन्होंने उसकी शिलान्यास किया था, उसकी बीड भी किया था। जमीन 25% अधिग्रहित था। एक्सप्रेसवे के नियम में है कि जब तक 90% जमीन एक्वायर नहीं होता है तब तक उसका टेंडर नहीं हो सकता, बीड नहीं हो सकती। बिना जमीन अधिग्रहित किए जनवरी में चुनाव घोषित होने वाला था 17 उत्तर प्रदेश विधानसभा का। आपने श्रेय लेने का प्रयास किया, श्रेय आपका। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको धूल धूसरित कर दिया। टेंडर का कॉस्ट 15,000 करोड़ रुपए था। हम उस एक्सप्रेसवे को 11,000 करोड़ रुपए में बना रहे, वो 15,000 करोड़ रुपए में बना रहे थे उस समय। वो कहते हैं साहब हमने बनाया, जमीन अधिग्रहित हुई नहीं, आपने शिलान्यास कर दिया। आपने कैसे बनाया? 2017 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। तो कपिल जी से यही सवाल, आपने कैसे बनाया? मैं पूरा कर लूं बस 20 सेकंड में। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, 18 में शिलान्यास हुआ। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए भी हम कितना भी प्रयास किए, 21 से पहले हम नहीं बना पाए कोरोना के नाते। मैं पूछना चाहता हूं साहब एक्सप्रेसवे आपका कैसे हो गया? आप ठीक है, जवाब सुन लीजिए कपिल जी। राहुल भाई, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि झूठ चाहे कितना कस के बोला जाए, वो झूठ झूठ ही होता है। और सूट बूट और झूठ की जो सरकार चल रही है, ये अद्वितीय रूप से भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश की जनता ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, सपना समाजवादियों का और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव एक इंजीनियर हैं। उन्होंने उससे पहले अगर आगरा एक्सप्रेसवे का सपना देखा तो भूमि का अधिग्रहण से लेकर के और शिलान्यास से लेकर उद्घाटन भी, और बकायदा सेना के जितने जहाज थे सब उतरे। कपिल जी, आपकी आवाज सही करवाता हूं, सुरायता जी के पास जाता हूं। सुरायता जी, ऑफिस वाला मामला सुलझा आपका, यानी कांग्रेस का? क्या यही ऑफिस वाला मामला सुलझा कांग्रेस का कि ये अभी क्या नहीं? राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है क्या? पूछ रहा हूं, गोरखपुर का तो मुद्दा है ना। देखिए, यही जो एक एग्जाम्पल है। सर्वप्रथम एक तो आपको धन्यवाद कि आपने मंच पे बुलाया हमको और कांग्रेस पार्टी को तरजीह दी। और दूसरा ये कि अगर आज हमारे पास गोरखपुर में कोई अगर कार्यालय नहीं है या कार्यालय है उस पर विवाद है, उस पर किसी ने ताला लगा दिया है, किसी को मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, इस वजह से वो नाराज़ होकर उसने कार्यालय बंद कर दिया। इसका इस चुनाव के समय ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर पार्टी में होती रहती हैं। लेकिन ये दिखाता है हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, यहाँ से गोरखपुर से 1.5 साल से के लिए मुख्यमंत्री थे। उनकी असामयिक मौत हो गई थी, लेकिन उस 1.5 साल में उन्होंने क्या क्या काम नहीं किया। इंदिरा बाल विहार से लेके यहाँ पे जो ये रामगढ़ ताल परियोजना, जिस पे अभी सांसद महोदय इतनी बड़ी बड़ी बातें कह गए, ये सब उन्हीं की ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे और उन्होंने ही इनको धरती पे उतारा था। लाल डिग्गी पार्क है, तमाम पार्क हैं जो शहर के बीचों बीच सब बने हुए हैं, जिस पे हमारे बच्चों ने भी खेला कूदा है।
लेकिन उन्होंने कभी इस मंशा के साथ काम नहीं किया कि हमारा अपना कार्यालय के लिए हम पैसे दे दें या हम जमीन ले लें या वो कर दें। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है, उनके पास 700 750 करोड़ का दिल्ली में उन्होंने एक चमचमाता ऑफिस बना लिया, हर जगह भूमि डिमोनेटाइजेशन करके। जिस समय सबके नोट खराब हो रहे थे, बेकार जा रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कहाँ से इतना पैसा था कि उन्होंने ज़मीनें खरीद के आलीशान ऑफिस कार्यालय सब जगह बनाए। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दुख इस बात से है कि कांग्रेस का ऑफिस चला गया, बीजेपी ने ऑफिस बना ली। नहीं, दुख तो कई बातों का है। देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस के जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर दुख हो रहा है कि उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। नोटबंदी हुई, वो जनता को नहीं समझा पाए। उन्होंने किसान बिल लाया, कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। उन्होंने कई सारे ऐसे जो योजनाएं वो अचानक रात को स्वप्न में आते हैं, देखते हैं और फिर थोप देते हैं जनता के ऊपर, और इसका फिर जवाब समीर सिंह जी से लेंगे, लेकिन वैभव जायसवाल जी, समझा नहीं पाते हैं। आम तो आदमी पार्टी की गुंजाइश कहाँ बनती है, यानी कि आपकी गुंजाइश कहाँ बनती है उत्तर प्रदेश में? हमारी पूरी गुंजाइश है, क्योंकि आपने देखा 2014 में एक जो जुमला एक्सप्रेस निकली गुजरात से, वो पूरे भारत में जब अपना पर्यटन कर रही थी तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा राज्य और एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला कि जब मोदी जी को ट्रम्प आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी को अगर स्कूल दिखाने की बारी आती है तो गुजरात के किसी स्कूल को ले जाके वो नहीं दिखाते, उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल को नहीं दिखाते। हमारे जो अभी आदरणीय सांसद जी ने बड़ी बड़ी बातें की कि गोरखपुर में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक सिंगल, मैं कह रहा हूं राहुल जी, एक सिंगल ऐसा स्कूल नहीं था कि जिसे वो मॉडल के रूप में ट्रम्प की धर्मपत्नी को दिखा सके। वो स्कूल कहाँ का दिखाया जाता है? वो दिल्ली का स्कूल दिखाया जाता है। तो हमारे पास इस बार जो विजन है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, हमारे पास जो मॉडल है, आज जनता को उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो बातें अब उठ रही ना मुफ्त बिजली की, राहुल जी, ये मुफ्त बिजली नहीं है, आज की जरूरत है। आज जैसे हम शिक्षा पे बात करते हैं, मकान पे बात करते हैं, रोटी कपड़ा पे मकान पे बात करते हैं, तो बिजली जो हमारी नेसेसिटी है और हर सरकार को ये जरूरत पूरी करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक विधायक, एक मंत्री, एक सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री 4000 यूनिट राहुल जी प्रति माह अगर बिजली मुफ्त ले सकता है तो हम उत्तर प्रदेश की जनता से टैक्स में 5 जगह गिनवा दीजिए बिजली का उत्पादन कहाँ होता है? देंगे। उत्तर प्रदेश में 5 जगह बिजली का उत्पादन कहाँ होता है, चाहे वो तापी हो चाहे जल हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दिल्ली में कौन सा उत्पादन होता है? नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश उत्पादक है, उत्तर प्रदेश उत्पादक है राहुल जी। मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश उत्पादक है, और आप जो प्रश्न करना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं कहां से पूरा करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली दी गई, पहला वादा था कि हम बिजली के बिल हाफ करेंगे, हमने वो वादा पूरा करने के बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, या आप देना नहीं चाहते? नहीं, मैं देना चाह रहा हूं, लेकिन आप ये 5 परियोजनाएं मैं बता रहा हूं आपको कि उत्तर प्रदेश उत्पादक है कि नहीं है, पहले यह बताया आप। उत्तर प्रदेश जब उत्पादक है, और मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं कि अगर कोई गेहूं पीसता स्टोरी नहीं सुननी है, कपीश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। देखिए, मेरी बात जहां से रह गई थी कोई बात नहीं, हमारे मित्र ने दे दिया और हमारे मित्र ही बगल में बैठे। मैं सिर्फ ये सत्य परोसना चाहता हूं, क्योंकि झूठ बूट और सूट की सरकार सबने देखी है कि कैसे चलती है, और अहंकार कितनी हड्डियों की कुर्बानी लेकर के कह सकते हैं कि अभी हमारी तपस्या कम थी, तो हमें वो बात कहना पड़ेगा कि 2015-2016 में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने एक सपना देखा कि अगर देश में तरक्की करनी है, उत्तर प्रदेश में तरक्की करनी है, तो यहां पर सड़कों की जाल बिछानी होगी। और वो सदैव कहते रहे हैं कि अगर अमेरिका के अंदर अमेरिका ने विकास किया, ऑस्ट्रेलिया ने विकास किया, तो उन्होंने अपने सड़कों से विकास किया है, तो उत्तर प्रदेश भी अपने सड़कों से विकास करेगा। हमने यद्यपि कि बहन मायावती जी के सपने को अपना अंगीकार कभी नहीं किया। यमुना एक्सप्रेसवे को पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था।
क्रेडिट की लेकिन बात हो रही बावजूद है। उसके समाजवादियों ने कपिल कभी जी। दूसरों की टोपी नहीं पहननी चाहिए। कपिल हम जी। अपनी यही क्रांतिकारी लाल टोपी पहनते हैं, जिसको नारंगी करने की अगर ताकत इनके राष्ट्रीय कपिल अध्यक्ष जी। में होगी, जो कल कह रहे थे तो कर लेंगे। कपिल और मैं जी, दूसरी बात शिलान्यास कहता कब हुआ? शिलान्यास कब हुआ? आचार संहिता कब लागू हुई उत्तर प्रदेश में? 2015-2016 में हमने 19,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपए का बजट जो था वो भूमि अधिग्रहण के लिए था, और मात्र 7,000 करोड़ रुपए जो था वो 8 लेन के निर्माण के लिए था, जिसको इन्होंने 6 लेन में कर दिया। हमारे में गोरखपुर से लेके बलिया और बलिया से लेके और तब गाजीपुर की कनेक्टिविटी थी, उसको इन्होंने शार्ट करने का काम किया। और मैं आपको कहता हूं इन्होंने 24,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया है। इन्होंने झूठ बूट और सूट की सरकार, झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। और हमने 70% भूमि अब्दिगिरी की थी। मेरे पास सबूत है, मैं कभी दे दूंगा, आपके इस स्टेज पे दे दूंगा। और मैं कह रहा हूं, इनके महाना साहब को मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने अभी केवल 70% की भूमि अधिग्रहित की है, लेकिन 90% की जब तक नहीं हो जाएगी ये टेंडर नहीं कर सकते। हमने टेंडर भी 5 कंपनियों को किया था, जिसमें कि एल&टी भी थी, और इन्होंने जानबूझ करके उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की प्रगति को रोकने के लिए वो 5 टेंडर कैंसिल कर दिए। हमने 23 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, ये 4.5 साल में भी आज जगदीशपुर में लटके हुए हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। ये है हास्यास्पद। तो ये सोचना पड़ेगा कि आपको उत्तर प्रदेश में विकास पुरुष चाहिए कि विनाशलीला खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये डिसाइड हमारे 2022 में हमारी महान जनता करेगी, क्योंकि 15 साल का सपना जो ये कहते थे कि मैं उत्तर प्रदेश से दूर, ये बातें तो कल जेपी नड्डा जी भी बोल के गए थे कि विकास चाहिए, विनाश चाहिए। सामने है, आप भी वही बात दोहरा रहे हैं। सब सामने है। और झूठ बूट की और सूट की सरकार का यही है कि आप देखिए गोरखपुर का गढ़ इनका गिरता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रवादी हमारे मित्र बैठे हुए हैं यहां, मुझे बता दें कि किस पार्टी का कौन रहता राष्ट्रवादी नहीं है। और राष्ट्रवाद की सोच वो तो कतई नहीं कर सकते समीर जी, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी पे बात की हो, जिन्होंने पहला प्रस्ताव देश को बांटने के लिए लाया हो। और कपिल जी, दोनों ही लोग समीर जी की बात सुन लीजिए। पहलू थे जिनके ऊपर ये अभी आएंगे। आप लोगों को जिन्नावादी कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि हमारी तो सोच पटेल और गांधीवादी है। देखिए कपीस जी, जोर से झूठ बोल रहे हैं। जोर से झूठ बोला जाता है लेकिन सत्य नहीं होता है। देखिए वो एक एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे, हम 5 एक्सप्रेसवे बना रहे। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि सपना अखिलेश जी ने नहीं देखा। उत्तर प्रदेश में अपराध का भी सपना अखिलेश जी ने देखा था। घर खाली करके गए तो टोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ही दिखाया था, मैंने नहीं। 12 बजे तक इसीलिए सोते थे कि सपना देखते रहे। जी, सपना देखते थे। टोटी भी उन्होंने ही दिखाया था, मैंने नहीं दिखाया था, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने दिखाया था। माफियाओं को पार्टी में रहते हुए, सरकार में रहते हुए महिमा मंडित करने का सपना भी समाजवादी पार्टी ने देखा था। मैं ये जरूर कहता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनकी सच्चाई पूर्वांचल तो का। सिर्फ आप जनता के सामने समीर भाई की एक बातों में हस्तक्षेप मत करिए कपिल जी, मैंने नहीं किया है। मैं तो सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं। डिबेट की मर्यादा होती है, तो किसी भी चर्चा की मर्यादा होती है। हमें अवसर देंगे? नहीं, आप बोल लो फिर हम बोल लेंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपराध और अपराधियों का सपना देखा था, लेकिन एडीआर की रिपोर्ट तो कुछ और बताती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे खुद ही 302, 307 के मामले हैं। और जो हमारे डिप्टी उप मुख्यमंत्री हैं उन पे मोहम्मद गौस के हत्या का आरोप रहा है, और आज भी अपहरण जैसी धारा, ये गोरखपुर है, और इसके साथ ही साथ 419 कुछ नहीं होगा। की धारा, मैंने कहा 117 विधायकों पे आप पे हीनियस क्राइम, 35 आपके सांसदों पे हीनियस क्राइम है। और हमें आप बताइए, आपके गृह राज्य मंत्री कत्ल करवा रहे हैं, उकसा रहे हैं, 120 के मुलजिम में आज भी प्रधानमंत्री के बीच में खड़े हैं। तो मुझे आप बता दें। नहीं, मैं ये सिर्फ समीर जी बहुत सही। ठीक है, सुन लीजिए समीर जी की बातें सुन लीजिए। कपिल जी आप सुन लीजिए। हो चुका है मंत्रियों का, और सुन लीजिए। आरोप लगा रहे हैं तो जवाब भी ले लीजिए, क्योंकि और भी कांग्रेस से भी बात करनी है, आम आदमी पार्टी से भी बात करनी है। समीर जी जवाब दे दीजिए। मैं 30 नहीं, सवाल जवाब हो तो जवाब आप दे देना। एक से अभी रुक जाइए। सब सवाल का जवाब दूंगा, मैं अपनी बात कर लूं। जो भी सवाल, एक नहीं 5 सवाल का जवाब दूंगा। एक तो हमें लगता है कि डिबेट की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। सब लोग अपने विषय में, अपने समय में अपनी बात कहें तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा मैं 5 एक्सप्रेसवे बना रहा हूं। पूर्वांचल को हमने पूरा कर लिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, कोई भी चला जाए। खजनी से कपीस जी यहीं के रहने वाले हैं। हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं।
हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, समीर हम जी, डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। समीर जी, एक्सप्रेसवे की बात हो उसी गई, पे सब चल के मजदूर ये वापस आ रहे एक चीज हैं। अब ठीक है, माफिया को संरक्षण देने वाले बुलडोजर से डरे। जी देखिए, अखिलेश जी कानपुर गए थे, उन्होंने बुल मैंने और- अखिलेश का नाम नहीं लिया, मैं नहीं पूछ नहीं रहा हूं। मैं लूंगा, मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं। बुल और बुलडोजर की बात कहा। बुल किसको कहा उन्होंने? गाय को कहा। क्या गाय को काटने की अनुमति कोई भी आदमी देता है? ये तो बुल क्या बुलडोजर किसी शरीफ आदमी के घर पर चला? डर बुलडोजर से किसको लग रहा है? अतीक अहमद कौन है? मुख्तार अंसारी कौन है? डर इनको लगता। अभी मुख्तार अंसारी के भाई को तो शामिल कराएंगे और कहेंगे साहब मुख्तार अंसारी को नहीं शामिल करा रहे, इस नाते ये अपराधी नहीं है। 1 दर्जन मंत्री इनके बलात्कार के केस में सरकार में रहते हुए इस्तीफा दिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बहन जी भी बैठी हैं, कांग्रेस की नेता हैं, अभी ये कह रही हैं, गायत्री प्रजापति 2017 के गठबंधन में कांग्रेस और उन्नाव के समाजवादी विधायक पे भी पार्टी कुछ एक बोल दर्जन दीजिए। का नाम बता। जिसको उन्नाव के विधायक पे भी कुछ बोल दीजिए जिनके जिसको- साथ आप खड़े थे। जिसको आजीवन आपको शर्म नहीं आ कारावास रही की थी कि सजा अपने हुई। विधायक के साथ आप एक खड़े थे आजीवन और आज कारावास उसका की पूरा सजा परिवार हुई। बर्बाद हो गया। गायत्री ये ऐसी सरकार आज प्रजापति उत्तर प्रदेश में चल रही है बलात्कार जो के महिलाओं केस में को सजा हो न्याय गई। दिलाने का नाम राहुल लेकर के गांधी और पूरे अखिलेश उत्तर प्रदेश की यादव ने महिला बेटियों को अमेठी से जिस चुनाव तरीके प्रचार से की शुरुआत आज की ये थी, साझा अंधेरे वो इन्होंने कर दिया है। ये इनके संगर वो आते अमेठी रात को 12 बजे गायत्री स्कूटी लेकर प्रजापति निकल के जाए नाम बच्चियां। से जाना अगर जाता अमित था। शाह को मैं बलात्कारियों को सोना संरक्षण लाद देना, करके बिना गुंडों और सिक्योरिटी के माफियाओं अमित शाह को एक बजे संरक्षण रात को देना, उत्तर प्रदेश की ये सड़कों पे किसका निकल काम जाए। है? एमजे अकबर कौन अभी है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, बलात्कार बिजली करने वालों नहीं को दे रहे हैं। ऊपर मैं भारतीय पूछना जनता चाहता पार्टी हूं की आपसे नरेंद्र मोदी जी ने कि सार्वजनिक आपने को निकाल दिया, उत्तर लेकिन प्रदेश उनके के लोगों पर को FIR कभी कोरोना नहीं में किया। क्यों क्योंकि भगाया? मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से कोरोना में क्यों भगाया? बिजली काट दिया, बस स्टेशन पर उनको भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्यों भेज दिया भैया? मैं बता रहा हूँ कोरोना में दिल्ली ने क्या किया ये बता दो। वैभव जी, केजरीवाल हरिद्वार बहुत घूम रहे हैं। स्कूल की बात कर रहे केजरीवाल थे। हरिद्वार बहुत घूम रहे हैं। एक सवाल का जवाब गंगा दे दो। नहा रहे हैं। नहीं आज किस तक पापों कितने की- किस पापों की क्षमा नियुक्ति मांग रहे हैं वो? दिल्ली सरकार ने किया है? किस एक पापों सवाल की का क्षमा जवाब मांग रहे हैं को वो? चुप कराएं। शिक्षकों की नहीं, नियुक्ति नहीं, केजरीवाल भारतीय ने समीर जी कितना सुनिए। किया? एक समीर सवाल का जी, जवाब दे दो। वैभव जायसवाल जी, मैं माइक आपसे प्लीज। कहूंगी- एक सवाल का मेरा प्लीज। आ जवाब। रहे हैं मैम आपके माइक पास। प्लीज। शिक्षकों की नियुक्ति वैभव जी की समीर पार्टी दिल्ली में है। समीर जी, एक विज्ञापन समीर जी, ये दिखा सुन दे ले। तो मैं मान जाऊं। ठीक है। मैं सुन रहा था बड़ी वैभव जी। टेंशन से आपको पूर्वांचल नहीं, पावर पे उत्तर बात करें प्रदेश तो बेहतर हो, होगा। भारत हो, 135 करोड़ की जनता जो देश में है, क्या द्वारपाल बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की? कौन अरे आप मंत्री जाएगा, जवाब नहीं दो जाएगा, ना। इनसे पूछ के दिल्ली मैं से राम के क्यों प्रति भगाया बिहार आस्था और का यूपी के सर्टिफिकेट लोगों को राम अरविंद समीर जी से केजरीवाल लूंगा। ने? आज दिल्ली से जी, अरविंद केजरीवाल ने बिहार और यूपी के लोगों को कोरोना में क्यों अब भगाया? कोरोना में कैसे दिल्ली लाशें बॉर्डर पर गंगा अगर में उत्तर बह रही प्रदेश की थी? सरकार के समीर जी, इसका मुख्यमंत्री जवाब योगी नहीं जी ने होगा। बसा समीर नदी जी, होती किस तरीके तो से दिल्ली आप से लोगों ने कोरोना से शमशान भगाने घाट को वाले लोग ढक माफी दिया, मांगा इसका उत्तर जवाब प्रदेश के नहीं अंदर, होगा। बिहार के किस अंदर। तरीके से कोरोना नौजवानों में और आपदा गरीब को लोगों अवसर से बनाया। आम आदमी पार्टी ऑक्सीमीटर को में माफी घोटाला। मांगना पड़ेगा। ठीक है, वाद विवाद बहुत हो गया। आम आदमी पार्टी सुनीता को जी, माफी मांगना देखिए पड़ेगा। हमारे बीच गरीबों को आधी दिल्ली से आबादी क्यों का भगाया? प्रतिनिधित्व कांग्रेस की प्रवक्ता है। जाहिर तौर पर एक महिला होने के नाते प्रियंका गांधी जिस तरीके से एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में, नारी हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कोई नारी नहीं मिल रहा उम्मीदवार। कैसे संभव हो पाएगा ये सपना? आधी आबादी की तो बात कर रही हैं। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि मैं महिला भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ, तो चूंकि अभी कोरोना की बात हो रही थी तो मैं गोरखपुर की बात करती हूँ। आपका ये प्रोग्राम का हेडिंग है पूर्वांचल पावर, तो पूर्वांचल की बात पहले करते हैं कि ये जो दूसरी लहर आई कोरोना की, और हमारे मुख्यमंत्री जो अपना खुद एक गोरखनाथ अस्पताल चलाते हैं, जो अस्पताल चलाने के मामले में अपने को काफ़ी दक्ष मानते हैं, उन्होंने एक 9 का एक ग्रुप बनाया जिसमें कि कोई डॉक्टर नहीं था, कोई पीजीआई का डॉक्टर नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर शामिल नहीं था, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे वो कोरोना का मैनेजमेंट हो रहा था। और उसके बाद उसका निष्कर्ष हम लोगों ने देखा कि क्या हालत थी, कैसे कैसे गंगा में लाशें बहती हुई दिखी, लोगों ने किस तरह से ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए दम तोड़ा, और उन कोरोना के में कई डॉक्टरों की भी जान गई। और देखिए, गंगा में लाशें तैर नहीं रही थी। 2 मिनट समीर जी, ये हमको- झूठ है।
गंगा में कभी बहन जी लाशें नहीं तैरी सुभद्रा जी, ये कुछ भी झूठ कह देंगे। गंगा में कभी लाशें नहीं राष्ट्रवादी लोग तैरी। हैं। 2015 की अखबार की कटिंग दिखा देता हूँ। 2015 में अखबार की कटिंग है जो परंपरा के आधार पर दफनाने की बात है। शर्म बची है कि नहीं? हिंदुओं की लाशों को कुत्ते से नचवाया गया है। हॉस्पिटल में एक भी सुरेता जी, कोरोना का मरीज भर्ती नहीं आपको किया। आपको और सारे आपको प्राइवेट हिंदू डॉक्टरों धर्म को की मजबूर किया। जानकारी नहीं है। उन्होंने सुरेता जी, आपको हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है। लाशें दफनाई भी जाती है, सिर्फ जलाई नहीं जाती है, लाशें दफनाई भी जाती है। उन्नाव और प्रयाग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार की लाशें दफनाते हैं। नहीं हम नहीं, क्यों नहीं है वो चीजें? समीर जी, दिखा दो। अखिलेश यादव की सरकार में भी वो लाशें थी। क्यों नहीं वो लाशें थी? 2015 में भी वो लाशें थी। 2015 में भी ये लाशें थी। दफनाई जाती है, बतावें किसके लाश दफनाई जाती है? बिल्कुल दफनाई जाती है, बिल्कुल दफनाई जाती है। उसकी रिपोर्ट है, उसकी जांच हुई थी, रिपोर्ट है उसकी, बिल्कुल दफनाई जाती है। प्रदेश की जनता आप को पहले भूल माफी बोलोगे मांगो। और जनता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पहले माफी मांगो। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को भगाया था। ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, एक लाश दिखाओ, ये झूठ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ धोखा करते हैं, गरीबों को भगाते हैं और बिजली माफी की बात करते हैं, लोगों को भगाते हैं, फुसलाते हैं। आप झूठ ये बोलोगे, बिजली माफी की बात करते हैं। झूठे हो तुम लोग, तुम्हारा अरविंद केजरीवाल भी झूठा है और प्रवक्ता भी झूठा है, झूठी बातें करते हैं। आखिर आप माफी कब मांगोगे उत्तर प्रदेश की जनता से? बलिया तक जो है लाशें बह रही थी और कुत्ते नोच रहे थे, ये सारी मीडिया ने देखा। कहां तक छुपाएंगे आप? कहां तक? आपको तो हड्डियों की आहुति लेने की आदत है। आप उत्तर प्रदेश की गरीब जनता से माफी कब मांगेंगे? अरविंद केजरीवाल बता दो। एक लाश दफन हो रही है, दिखा दो। ठीक है, महंगाई पर सवाल होना चाहिए, ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। महंगाई पर सवाल होना चाहिए, महंगाई पर सवाल होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, ठीक, महंगाई पर सवाल ठीक है। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, लेकिन उस मुद्दे को विपक्ष नहीं उठा पा रहा है। और शुरुआत अभी क्योंकि कपीश जी महंगाई को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, बहुत सी बात यह है, सवाल इस बात का है कि एक सरकार अपने संकल्प पत्र में लिख करके आती है, अरे आप अपना संकल्प पत्र बताओ ना, डबल इंजन की सरकार आप बनाएंगे, अपना संकल्प बताओ ना। पूर्वांचल के लिए क्या था? बनाएंगे तो हम 2 जिले को बिजली, इटावा और मैनपुरी को बिजली, पूरे उत्तर प्रदेश को अंधेरा, उत्तर प्रदेश को अपराध, उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की रोजगार को छीनने का काम किया, और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किया आपने, उत्तर प्रदेश की तरक्की में बाधा बने आप। गुंडों को संरक्षण क्यों नहीं बोलते? गुंडों को संरक्षण क्यों नहीं बोलते? मैं सीधी बात कह रहा हूं। रोजगार पे प्रश्न पूछना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सवाल होना चाहिए, बिल्कुल। आप रोजगार पर सवाल करो, रोजगार पर। आपको 3 करोड़ 50 लाख रोजगार देने थे, आपने उत्तर रोजगार पर सवाल होना चाहिए। सर्वाधिक रोजगार से सवाल, ठीक है, रोजगार से सवाल, रोजगार का ही सवाल हो रहा है। रोजगार का सवाल सुरायता जी आपसे। सुरायता जी, 89 के बाद कांग्रेस नहीं रही, वीर बहादुर जी की आप बात करती हैं, खाद कारखाना क्यों बंद रहा? क्यों बंद रहा जब अब शुरू होने जा रहा है? खाद कारखाना से पूर्वांचल के लोगों को रोजगार मिलता। 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र में रही, सारा दारोमदार केंद्र पर रहा। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और इसकी मैं स्वागत करती हूं, क्योंकि ये एक बहुत मुद्दा रहा है गोरखपुर के लिए। और हमारे जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो 20 साल से यहाँ से सांसद भी हैं, शायद आपको मालूम भी होगा कि 20 साल से यहाँ पे सांसद हैं। और जब उनके अपने ऊपर धाराएं लग गई थी तो उन्होंने वहाँ पे जाके रोए थे, खाद कारखाना की कीजिए वहाँ पे पार्लियामेंट में। और कारखाना बंद होने की वजह थी कोयले से, उसको गैस से जो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस पर प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से कारखाने को गैस के ऊपर निर्धारित करके उसको निर्भर करके उसको चेंज करना था।
गैस पाइपलाइन का पूरा जो परियोजना है वो यूपीए 2 में हमारे यहाँ पे जो पेट्रोलियम मंत्री थे हैं आरपीएन सिंह जी, उन्होंने पूरा गैस पाइपलाइन का काम जगदीशपुर तक आके गैस पाइपलाइन रुकी रही। योगी जी ने जब चार्ज लिया हम लोग बहुत खुश थे कि शायद अब कारखाना 1 साल 1.5 साल में शुरू हो जाएगा। नहीं सुनना चाहती समीर जी, अगर आपकी आदत है बीच में बोलने की तो आप गलत मंच पे आ गए हैं। ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है और आप जगदीशपुर तक पाइपलाइन ला रही थी। 2014 में फर्टिलाइजर कारखाने का सरकार आने के बाद मोदी जी ने शिलान्यास किया। दिसंबर में उसका उद्घाटन होने जा रहा है। फर्टिलाइजर कारखाना कौन सा कांग्रेस की सरकार में बंद हुआ था, चल गया? कुछ भी उद्घाटन हुआ था तो कौन सा चल गया? सड़क पे अपना बोर्ड लगा के सब गोरखपुर के युवकों को रोजगार है। गोरखपुर के युवकों को रोजगार आज भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है रोजगार कि मैनपुरी से सूची ये इटावा से सूची नहीं आती है। यहाँ ईमानदारी से नौकरी मिलती है। हमारी सरकार में पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलता है। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी तरीके से रोजगार मिल रहा है, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। अभी सांसद खुद बता के गए हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक पार्टी है, ये फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। अभी समीर जी आपके सांसद बता के गए हैं, आप बताओ आपकी सब योजना फ्यूचर में होगी। आज लोग मर जाए, बेकार हो जाए, लेकिन आपने देश के 5 कारखाने बंद कर दिए। फ्यूचरिस्टिक पार्टी है देश के 5 कारखाने खाद के बंद कर दिए बहन जी। कांग्रेस की सरकार ने गोरखपुर भी बंद किया, बरौनी भी बंद किया, हमने सबको चलाया। हमने 5 कारखाने। देखिए यहाँ बात हो रही कि हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बात कपिल जी से ही इसकी करेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए तो जिन्ना की बात क्यों होती है? अगर हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए, कृषि बिल की वापसी के ऐलान के बाद सीएए का, एनआरसी का मुद्दा क्यों विपक्ष की तरफ से गूंजने लगा है? राहुल भाई सीधी बात समझें, इस मंच पे जनता बेरोजगारी पर पूछना चाहती है और बेरोजगारी पर बात सवाल आप तय नहीं करेंगे। बेरोजगारी पे कपिल जी सवाल आप तय नहीं करेंगे। चैनल भागे या हमारे समीर भाई भागे, सवाल आप तय नहीं करेंगे। सवाल मैं तय करूंगा और मैं बोल रहा हूं, आप जवाब दीजिए। एक बात पूछ रहा हूं कि बेरोजगारी से बढ़कर के कोई समस्या नहीं हो सकती है। जब हमारा भविष्य खतरे में हो तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता और ना राष्ट्रवाद हो सकता है। ये 70 लाख का वादा किए थे, ये बतावे कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरी देने का काम कहां किया है, इनको बताना पड़ेगा। महंगाई और बेरोजगारी पूर्वांचल का जो एक, आप सभी बैठे रहिए। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वही नेता जवाब देंगे। आप लोग के चीखने चिल्लाने से ऐसे डिबेट भी नहीं चलने वाली। निवेदन है आप लोग बैठिए। आप सभी के प्रवक्ता जो आप लोगों को आगे लाते हैं, सारी बातें करते हैं, वो बात करेंगे। मेरा सवालों का जवाब आप तय नहीं करेंगे, आप लोग तय नहीं करेंगे। आपको सवाल सड़कों पर उतरकर पूछना पड़ेगा। जवाब पूरा हो जाए। कपिल जी बताएं, प्रश्न पूछें। सीए को क्यों हवा दिया जा रहा है? सीए को हवा जो दे रहे हैं उनको साक्षी महाराज जी ने धन्यवाद दिया था, और सीए को जो हवा दे रहे हैं उनका 0.2% यहां उत्तर प्रदेश में मत है। और ये इतिहास नहीं है, ये सच्चाई है जो आपको बता रहा हूं। और ये कौन प्रश्न उठवा रहा है? जब भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज कहते हैं कि बिहार में हमारी उन्होंने बड़ी मदद की, अब पश्चिम बंगाल में करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश में करेंगे, हम उनको बधाई देते हैं। तो इनसे पूछिए कि ध्रुवीकरण का खेल भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब क्यों कर रहे हैं। मैं दूसरा बात पूछता हूं कि नूरपुर के अंदर अभी जब बारात को लेकर के झगड़ा हुआ था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के मेयर एक तरफ खड़ी थी और उसमें ओवैसी साहब के जो प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो दूसरी तरफ खड़े थे। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं, इन पर मुकदमे क्यों नहीं? दोनों पर मुकदमे होने चाहिए थे। और ओवैसी साहब की पार्टी ने अगर मां भारती पे प्रश्न उठाया और साथ ही साथ देश के लिए खतरा पैदा किया तो आज तक एनएसए में उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? और हमारे कफील खान जो हमारे डॉक्टर थे, आपने उन पर कार्रवाई एनएसए के अंदर की, जिनको लताड़ लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को हाई कोर्ट ने कहा कि वो तो देश जोड़ने की बात कर रहे थे। देश
सबका विश्वास। जब सीए की बात उठी है तो सवाल आपसे यह है कि सरकार का बुलडोजर दिल्ली की सीमा में घुसता है, रोहिंग्याओं को हटाता है, बांग्लादेशी भी है, हटाते ही आप तय नहीं करेंगे महंगाई, आप तय नहीं करेंगे, आप लोग बैठे रहिए। आप जितने प्रवक्ता हैं वो बोले, आप अपने समर्थकों से बोलिए। आप अपने वैभव जायसवाल जी तुरंत उन्हें बसाया जाता है, दिल्ली में तुरंत बसाया जाता है उन्हें, राहुल जी तुरंत बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, टेंट सब दे दिया जाता है। मेरा एक निवेदन है, राहुल जी आपने, मेरा एक निवेदन है। एक मिनट, ये कांग्रेस के लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं। समीर जी थोड़ा एक आदमी जो भी महंगाई पर सवाल पूछना चाहता है समीर जी, वो खड़ा हो जाए, उसका जवाब मैं दूंगा। खड़े हो जाओ, आप बताओ क्या सवाल। पहले आप में से एक तय कर लीजिए कि खड़ा कौन होगा, कौन करेगा सवाल। एक, केवल एक जवाब दो, केवल एक। आप बैठिए, पूछो, बताता हूं। आप बैठिए ना, आप दूसरा सवाल आप बैठिए, आप बैठ जाओ। हाँ बचाओ, पूछो आप सवाल। भाजपा के विधान परिषद सदस्य और आपके सहयोगी दल, आप अपना सवाल करो, भाषण मत दो। आप बताओ सवाल क्या है आपका। संजय निषाद जी ने प्रभु राम के जन्म पर सवाल खड़ा कर दिया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक प्रभु राम पे सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है, चुनाव में इनका आता है। सवाल सीधा सा एक है बताइए आप। समीर जी, बैठ जाओ ना, सहयोगी डंडे लेके चलोगे क्या? बैठ जाओ ना, संजय सवाल निषाद किया तो समीर जी, सवाल का जवाब लो ना। सवाल हो गया, सवाल का जवाब ले लो। एक बार मैं भी रिपीट कर सवाल दे का रहा हूं। जवाब लो, कायदे से बैठो। समीर जी, देखो उस सवाल को मैं भी रिपीट कर रहा हूं। जायसवाल साहब, उन्होंने भगवान प्रभु श्री राम के जन्म पर सवाल खड़ा किया, उसका जवाब चाहते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद का ये बयान है। देखिए, संजय निषाद अपनी पार्टी चलाते हैं, वो सहयोगी ट्रम्प के हैं। संजय निषाद सहयोगी ट्रम्प के हैं, वो अपनी पार्टी चलाते हैं। सहयोगी ओबामा के हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये सहयोगी दल हैं। और अरे भाई, कांग्रेस के साथी, आस्था रखने वाली कांग्रेस के साथी बहुत बेचैन हैं। तरीके के विचार सुन कांग्रेस के साथी ये बेचैन है, कांग्रेस के साथी बेचैन है। सिद्धू इमरान खान को दोस्त बताते हैं, सिद्धू बाजवा से गले मिलते हैं, सिद्धू पाप करते हैं, राहुल गांधी चाइना से चंदा लेते हैं, राम मंदिर का अपमान करते हैं, नवाज शरीफ राम सेतु को नकारते हैं, और बाबरी मस्जिद जवाब लीजिए आप लोग, जवाब लीजिए, सवाल कीजिए, वो अल्लाह ना कीजिए, जवाब लीजिए। ये राम के बारे में अपमानित करते हैं। इनके नेता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था कि राम सेतु नहीं है। राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद की वकालत करने वाले लोग, बाबरी मस्जिद की वकालत करने वाले लोग, राम मंदिर की बात करने वाले लोगों पर आरोप लगाते हैं, और आप सवाल करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? राम सेतु को नकारने वाली कांग्रेस, राम सेतु को तोड़ने वाली कांग्रेस, राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने वाली कांग्रेस को शर्म नहीं आती? राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। जिस राहुल गांधी ने राम को नकारा था, जिस राहुल गांधी ने राम को नकारा था, उसको माफी मांगनी चाहिए। माइक ऑन कराइए, प्रियंका वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। माइक ऑन कराइए, एजेंडा नहीं चलेगा। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कौन राम का अनुयायी है और कौन राम का द्रोही है। ये मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी के, ये आम जनता बैठी हुई है, अगर आप इन जनता के प्रश्नों से भागेंगे तो उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के अंदर भगाने का 2022 यही जनता करेगी, यही जनता करेगी अगर आप जनता के प्रश्नों से भागना चाहेंगे। और आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आप 700 किसानों को बैठा के मार दिए, सब जाट थे, सब हिंदू थे, सब हिंदू थे, सब सिख थे, सारे किसानों को हत्या कराने वाली पार्टी, राम की बात करते हो गई, राम के अमानत में खयानत करने वाली पार्टी, 1400 करोड़ का घोटाला करने वाली पार्टी, रथ यात्रा से जुटे चंदा को लेके
अपना कार्यालय बनाने वाली थी। ठीक है, ये मुद्दा घूसता रहेगा चुनाव तक, 2022 तक हो सकता है ये मुद्दा 2024 तक घूसता रहे। का अपमान करते हैं आप। कपीश जी, पूर्वांचल के राजनीतिक केंद्र 2 जिले ऐसे, एक वर्ग खुश हो जाए। समीर जी, गोरखपुर, वाराणसी, 2 चेहरे, सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी, आपके पास कौन? अखिलेश यादव की बात यह है कि चाचा से बात नहीं बन पाई अभी तक। एक मिनट, मैं सीधी बात बता रहा हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। परिवार एक मिनट रुक जाइए, ये समाज सुन लीजिए, नाम है, सुन लीजिए, परिवार की पार्टी है। पिताजी को बाहर निकाल दिया, चाचा जी को बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझसे किया समीर भाई, अब सिर्फ अपनी पार्टी बता दो। उत्तर ले लीजिए, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। अखिलेश यादव जी अकेले की पार्टी है। मैं सीधी बात बता रहा हूं आपसे। पिता को भी निकाल दिया, चाचा को भी निकाल दिया। बिना परिवार वाले लोग हैं, चाचा को भी बिना परिवार वाले लोग हैं। देश की पार्टी है, देश की समस्या कैसे समझ सकते हैं? हमारे लिए देश है, आपके लिए परिवार है, हमारे लिए देश है, आपके लिए गुंडे हैं, माफिया है, जाति है, हमारे लिए समाज है, हमारे लिए समाज है, हमारे लिए देश है, पता चल जाता आपके लिए परिवार है। बल्तियों के हाथ में सत्ता देने के बाद वो बलात्कारी गायत्री प्रजापति को पूरा देश जानता है। 20 साल पीछे चला गया। बलात्कारी गायत्री प्रजापति को पूरा देश जानता है, कानून लाता है, जीवन कारावास की सजा हो गई, छोड़ दी, उस पर कोई कानून नहीं लाता है। ठीक है, वक्त कम है। सुरायता जी 500 करोड़ रुपए 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। सुरायता जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। तो उस पर कानून 30 सेकंड में सुरायता जी, उस पर कानून कपिल जी, यशोधरा बहन के लिए कानून शांत रहिए। सुरायता जी 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। अरे भाई, यशोधरा बहन के लिए भी कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हमारी यशोधरा बहन के लिए कानून बनना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ये आज हम लोग यहाँ इस मंच पे देख रहे हैं। इस मंच से हमें समझ में आ रहा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा क्यों दिया गया है, क्योंकि आधी आबादी की तो बात ही नहीं सुनते हैं ये लोग। राजस्थान में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मंत्रियों को सरकार आम आदमी पार्टी ने आतिशी जी को कहीं कैबिनेट में पार्टी नहीं दिया। राजस्थान में विस्तार किया। इनकी तो आदत है हमेशा औरतों के बीच में बोलने की। इन लोगों की आदत है औरतों के बीच में बोलने की। 40%। महिला आरक्षण पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ राहुल जी, महिला आरक्षण पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही प्रियंका जी 40%। मैं कहता हूँ एक 125 साल पुरानी पार्टी है और एक 50 साल पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी 9 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी इस मंच से आज वादा करके जाती है महिला आरक्षण पे कि हमारे एक सांसद सदन में और 3 सांसद राज्यसभा में। कल कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल दोनों का वादा था, कल ये सदन में लेके आए। आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से इसका समर्थन करेगी। ये दोनों पार्टियां पिछले 70 सालों से महिला आरक्षण पे सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बना रही है। इनका मकसद नहीं है लाना, सिर्फ चुनावी समय में ये लोग आरक्षण खेलते हैं। इनको अगर लाना है ये कल सदन में लाए, आम आदमी पार्टी का पुरजोर तरीके से समर्थन होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप बिल लाए, 33% कोशिश करें। मंच पर आप सभी मेहमान आए, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बातें रखी। खेलना है क्या 2022 चुनाव राष्ट्रवाद बनाम जिन्ना होने वाला है या विकासवाद बनाम विनाशवाद होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से चर्चा चल रही है उसमें बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे गूढ़ हो गए हैं, वो कहीं छिप गए हैं। ऐसे में अब जनता को तय करना है कि उसे क्या करना है। केवल यहां इस मंच पर बैठे हमारे प्रवक्ताओं से सवाल करने से नहीं चलेगा। अगर इतनी हिम्मत है तो सड़क पर उतरिए, विपक्ष के साथ रहिए, लेकिन ये जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे हैं नहीं विपक्ष के भी हिसाब से। ये आकलन खुद आप लोग कीजिए, ये आकलन विपक्षी दल भी करे। इस सेशन में बस इतना ही।